वेलकम टू न्यू सेशन। इस सेशन में हम क्या करेंगे, कुछ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सेंटेंसेस पढ़ेंगे। कौन से होंगे वो सेंटेंसेस? ये वही सेंटेंसेस होंगे जिसको हमने क्या किया है, पिछले सेशन तक प्रैक्टिस किया है ना, रीडिंग का प्रैक्टिस किया है। तो हम क्या करेंगे अभी यही सेशन, इसी सेशन में वो सारी चीज़ें जो हमने इससे पहले पढ़ी है उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं आज, वो पहले देखते हैं। अब तक हमने काना और उसके बाद में पहली वेलांटी, उसके बाद में दूसरी वेलांटी उकार, यहाँ तक हमने क्या किया है, पढ़ा हुआ है। अब उसी से रिलेटेड जो सेंटेंसेस बनते हैं वो हम क्या करेंगे, आज फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, और उसके साथ साथ उसको रीड करने की और राइट करने की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो हमको देखनी है कि काना मात्रा, उसको एक बार हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, है ना। यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले बताया था काना क्या होता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि पहली वेलांटी क्या होती है ना। पहली वेलांटी क्या होती है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि दूसरी वेलांटी क्या होती है ना। कौन सी वेलांटी? दूसरी वेलांटी। ये जो है दूसरी वेलांटी। अब ये जो चीजें है ना, मैं हर सेशन में क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपको वो पूरी तरह से आपके दिमाग में पक्का हो जाए। दूसरी वेलांटी क्या होती है ना, ये हमने देखा है। काना क्या होता है, ये आ जो स्वर है उसी का साइन होता है ना। वो इस तरह से लिखते हैं, किसी भी अक्षर के साथ जुड़ के इस तरह से लिखते हैं। उसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखूंगा तो वो इस तरह से होगा, का, है ना। ये होता है काना, ये उसका साइन है ना, ये वाला उसका साइन है। उसके बाद में पहली वेलांटी क्या होती है? पहली वेलांटी होती है ये वाला जो स्वर है, तो हम ई पढ़ते हैं ना, पहली ई ऐसे कहते हैं। उसका जो साइन है वो इस तरह से होता है, लेफ्ट हैंड साइड से, है ना। भाई हर सेशन में रिपीट कर रहा हूँ, इसकी वजह है, हर सेशन में मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, इसकी वजह है कि ये आपके दिमाग में पक्का हो जाए, है ना। अगर उसको हम किसी वर्ण से मिला के लिखते हैं तो वो हो जाएगा इस तरह से, है ना। ये वाला साइन यहाँ पे लग जाएगा और वो हो जाएगा की। उसके बाद में दूसरी वेलांटी क्या है, तो ये वाला ई आपको पता होगा, बड़ी ई, तो उसका साइन है ये वाला, है ना, ये वाला साइन है, ये साइन है। और जब किसी वर्ण के साथ वो मिल जाता है तो वो इस तरह से उसके राइट हैंड साइड से लग जाता है, तो ये बन गया की। तो ये काना, इसके बाद में ये वेलांटी और ये दूसरी वेलांटी, ये क्या कर देते हैं, जो मेन लेटर है या फिर मेन वर्ण है उसके साउंड में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ये कहता, ये सारे जो साउंड है ना, जो नीचे बने हुए, ये क के साउंड बने हुए, है ना। ये वाला क है, ये मेन चीज है या फिर मेन वर्ण है, तो ये भी इसी का साउंड है, ये वाला भी इसी का साउंड है, और ये वाला भी इसी का साउंड है। बस क्या हुआ है, इस क के साथ में यहाँ पे आ मिल गया, यहाँ पे ई मिल गया, और यहाँ पे ये वाला ई मिल गया। तो क्या हो गया, यहाँ पे इनके साइन चेंज हो गया ना, साइन अलग से लग गया इनके साथ में, और इनका साउंड भी चेंज हो गया। यहाँ पे साउंड बन गया का, यहाँ पे बन गया की, और यहाँ पे बन गया की, तरह से। ठीक है, तो ये हमने रिपीट किया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या करेंगे, जो क्या कहते हैं उसे, सेंटेंसेस है, उस सेंटेंसेस को हम रीड करने वाले हैं और राइटिंग भी करने वाले हैं। आज हम वाक्य वाचन करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे आज हम वाक्य वाचन करने वाले हैं। कौन कौन से वाक्य हैं ये आपको देखने हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिए हैं जिन सेंटेंसेस में ना तो कोई काना है, ना तो कोई उकार है, ना तो कोई वेलांटी है, कुछ भी नहीं है, ताकि क्या हो, आपको पढ़ने में आसानी हो। अब यहाँ पर क्या किया है, तो शुरुआत में 2 वर्ड्स का ही सेंटेंस बनाया हुआ है ना, 2 वर्ड का सेंटेंस है। लेकिन वो सेंटेंस क्यों है, क्योंकि वो 2 वर्ड्स भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग कंप्लीट हो जाता है ना, उसका मतलब समझ में आता है, इसलिए उसको हम सेंटेंस कहा जा सकता है ना। 2 वर्ड्स के ही ये सेंटेंस है। सबसे पहले देखते हैं ये क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है सरबत कर, यानी सेंटेंस बन गया सरबत कर। आपके मेरे साथ में आपको रीडिंग भी करना है ना, सरबत कर। चलो रीड करो मेरे साथ में, सरबत कर। ये है सरबत कर, यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा, सरबत कर, सरबत कर, है ना।
यहाँ पे मैंने लिखा शरबत कर। अब देखो एक नई चीज आपके दिमाग में ऐड करनी है, जब कोई सेंटेंस खत्म हो जाता है तो उसके आगे आपको फुल स्टॉप लगाना जरूरी है ना। जैसे यहाँ पे डॉट है ना, फुल स्टॉप कहते हैं उसे, उसको मराठी में कहेंगे पूर्ण विराम। क्या कहेंगे? पूर्ण विराम। ऐसे लिखते हो पूर्ण विराम। विराम यानी क्या? आराम। विराम यानी क्या? आराम। तो इस तरह से हम पूर्ण विराम, इसको ये जो फुल स्टॉप का जो डॉट लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हर सेंटेंस के आगे पूर्ण विराम लगाएंगे, ताकि सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाए तो हमें पता चले कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है ना। तो यहाँ पे आगे क्या है देखो, अहमद बस शरबत कर यानी क्या? शरबत कर का मतलब होता है शरबत बना, है ना, शरबत बना। उसके बाद में क्या है? अहमद बस, अहमद बस, अहमद बस, अहमद बस। यहाँ पे मैं लिखूंगा अहमद, अहमद ये नाम है ना, अहमद बस यानी अहमद बैठो, अहमद बैठो, ऐसा उसका मतलब होता है। उसके आगे क्या है? लवकर चल, लवकर चल, लवकर चल। क्या है? लवकर चल। अब देखो ये जो छोटे छोटे सेंटेंस है आपके डेली लाइफ में अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको क्या हो जाएगा? ये बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। आप इससे क्या होगा? आपके बड़े सेंटेंसेस बोलने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जैसे आपको बोलना आ जाएगा आपको लिखने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या है, ये जो छोटे छोटे सेंटेंस है इसको हमें डेली लाइफ में यूज करना है ना, इस्तेमाल करना है इनका। यहाँ पे मैंने लिखा अहमद बस, तो आपके घर में कोई आपका भाई होगा, बहन होगी, आप उसको बैठने के लिए जब बोलोगे तो उसका नाम लेके बोल सकते हो, अहमद बस, है ना। जब आगे मैंने क्या लिखा? लवकर चल यानी जल्दी चलो, लवकर चल यानी जल्दी चलो, ठीक है, इसका मतलब है जल्दी चलो। और कैसे लिखा हुआ है? लवकर चल, लवकर चल। आगे क्या है? कड़वट, कड़वट, कड़वट चौ, कड़वट चौ यानी ये कड़वा है ना। ये क्या है? कड़वा है, इस तरह से कड़वट चौ। कड़वट यानी कड़वा, कड़वट यानी क्या? कड़वा, है ना। हाँ, यहाँ पे आगे फुल स्टॉप उसको देना है, कड़वट चौ। और चौ यानी क्या? टेस्ट, जिसको हम टेस्ट कहते हैं ना, वो टेस्ट। आगे क्या है? पटकन चल, पटकन चल, पटकन चल, पटकन, पटकन चल, पटकन चल। उसके बाद क्या है? पटकन चल यानी जल्दी चलो, पटकन यानी जल्दी, चल यानी चलो, पटकन चल जल्दी चलो, है ना। और यहाँ पे फुल स्टॉप देना भूलना नहीं है, पटकन चल। आगे क्या है? करवत पकड़, करवत, करवत पकड़, करवत पकड़। करवत यानी क्या होता है? जो लकड़ी काटने वाली जो आरी होती है ना, उसे करवत कहते हैं। पकड़ यानी पकड़ो, तो वो आरी पकड़ो, ऐसे है इस सेंटेंस का मतलब है। और क्या लिखा हुआ है? करवत पकड़, करवत पकड़, है ना, ठीक है। क्या लिखा? करवत पकड़। अब आगे क्या है? बदक पकड़, बदक पकड़, है ना, बदक पकड़, बदक पकड़, बदक पकड़, फुल स्टॉप। बदक पकड़, बदक यानी डक, आपको मालूम है बदक, बदक यानी डक, और इसका मतलब पकड़ का मतलब है पकड़ो, बदक पकड़ो, बदक पकड़। आगे क्या है? अननस उचल, अननस उचल, अननस, अननस उचल, अननस उचल। कैसे पढ़ेंगे इसको? अननस उचल यानी अननस को उठाओ, अननस को उठाओ, उचल यानी उठाओ, है ना। आगे क्या है? अब देखो ये वाले जो सेंटेंसेस हैं इसमें 3 वर्ड्स है। कितने वर्ड्स है इसमें? 3 वर्ड्स है। तो आपको क्या करने हैं? पढ़ने हैं। चलो पहले क्या है? उमर झटकन वळ, उमर, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हाँ, उमर
झटकन, झटकन वळ, वळ। अब ये उमर क्या है? उमर एक नाम है। झटकन यानी क्या? झटकन यानी जल्दी से, वळ यानी मुड़ो, मुड़ जाओ, वळ यानी मुड़ जाना, या फिर मुड़ जाने के लिए कहना, वळ यानी मुड़ो, वळ यानी क्या? मुड़ो, ऐसा। उमर झटकन वळ यानी उमर जल्दी से मुड़ जाओ, ऐसे। उमर झटकन वळ, उमर झटकन वळ। आगे क्या है? हसमत फनस उचल, हसमत फनस उचल। यहाँ पे ये है हसमत, हसमत, हसमत नाम है ना। फनस, फनस क्या है? फल है। फनस उचल, उचल यानी उठाओ, उचल यानी क्या? उठाओ। हसमत फनस को उठाओ, उचल यानी उठाओ। इससे पहले देखा था कि हमने उचल, हाँ यहाँ पे देखा था, यहाँ पे है, यहाँ पे बस अनस है और यहाँ पे फनस है। हसमत फनस उचल, हसमत फनस उचल। आगे क्या है? अनस फड़क पग, अनस फड़क पग, अनस फड़क, फड़क पग, अनस खड़क बग। अभी अनस यानी, अनस क्या है? एक नाम है। खड़क यानी रॉक, पत्थर, और यानी जो जमीन पे होता है वो वाला पत्थर नहीं, तो जो पहाड़ों में होता है ना बहुत बड़ा, उसे कहेंगे खड़क यानी कि रॉक। आगे क्या है? बग, बग यानी देखो, अनस उस रॉक को देखो, अनस उस बड़े पत्थर को देखो, अनस खड़क बग। आगे क्या है? हसन भर भर चल, हसन, हसन भर भर, भर भर चल, है ना। अब देखो ये हसन है, हसन नाम है। भर भर यानी जल्दी जल्दी, भर भर यानी क्या? जल्दी जल्दी। चल यानी चलो, हसन जल्दी जल्दी चलो, हसन भर भर चल, हसन भर भर चल, है ना। ये इस तरह से हमने क्या किया? ये वाला जो पेज है इसमें ना तो हमने किसी काना को इंक्लूड किया, ना तो किसी वेलांटी को इंक्लूड किया, ना तो किसी उकार को, है ना। कुछ भी नहीं है इसमें। सारे ऐसे वर्ड्स है जिसमें हमें कोई काना मात्रा वेलांटी नहीं मिलेगी। लेकिन अब आगे देखो, आगे हम कुछ और ऐड करेंगे। आगे देखो ये वाला जो है, इसमें हमने क्या किया है? कुछ ऐड किया है, और वो क्या है? वो है काना, है ना। हमने इसमें काना को ऐड किया है। देखो कुछ ऐसे लेटर्स है इसमें हमने क्या किया है? काना ऐड किया हुआ है। ये देखो, अब ये पहला है गा वा ला, और ये है जा। पूरा क्या हुआ? गावाला। अब ये अलग अलग वर्ड्स है ना। ये वाली लाइन यहाँ पर कंप्लीट हुई, यानी ये वाला एक वर्ड है, आगे वाला एक वर्ड है ना। ये अलग अलग वर्ड से आपको समझ में आ जाने चाहिए। गावाला, ये गावाला एक वर्ड कंप्लीट हुआ, उसके बाद में दूसरा वाला वर्ड जा। गावाला यानी गांव, गावाला यानी गांव, गांव को, और जा यानी जाओ, गांव चले जाओ, ऐसे इसका मतलब होता है। गावाला जा, गावाला जा। आगे क्या है? कामाला लागा, कामाला लागा, कामाला लागा। कामाला लगा है ना, काम पे लग जाओ, कामाला लगा है ना, काम पे लग जाओ। कामाला लागा पढ़ेंगे कैसे? कामाला लागा, कामाला लागा, कामाला लागा, ऐसे। आगे क्या है देखो? कार, कार वारा, कार, कार, फिर से गार, और आगे है वारा। गार गार वारा यानी ठंडी ठंडी हवा, गार गार वारा यानी ठंडी ठंडी हवा। गार यानी ठंडा और वारा यानी हवा। गार गार वारा मतलब ठंडी ठंडी हवा। बाद में क्या है? माफ करा, माफ करा, माफ करा यानी माफ कर दो, माफ करा यानी माफ कर दो, है ना। हिंदी में भी माफ है और मराठी में भी माफ ही है। ये है माफ और ये है करा यानी माफ कर दो। ठीक है, आगे क्या है देखो? पा व ड र, ला वा
यानी पाउडर लावा। कैसे पढ़ेंगे? पाउडर लावा, पाउडर लावा, पाउडर लावा। पाउडर यानी पाउडर जो हम चेहरे पर लगाते हैं, है ना। लावा यानी लगाओ, लावा यानी लगाओ। उसके बाद क्या है? मसाला, वाटा, यानी मसाला वाटा, मसाला वाटा, मसाला वाटा। मसाला यानी मसाला, आपको मालूम है। वाटा यानी बांटो, बांटो यानी डिस्ट्रीब्यूट करना ना, एक इसको उसको देना नहीं, बल्कि वो बनाना, है ना। मसाला वाटा। आगे क्या है? भात वाढ़ा, भात वा भात वाढ़ा। भात यानी क्या? चावल, है ना। भात यानी चावल, वाढ़ा यानी दे दो, सर्व करो, है ना। सर्व करो यानी दे दो, चावल दे दो। भात यानी चावल, भात वाढ़ा, भात वाढ़ा। आगे देखो क्या है? वा च न करा, वाचन करा, वाचन करा, वाचन करा यानी रीडिंग करो, पढ़ो, है ना, पढ़ाई करो, ऐसे। आज शाळा आहे, आज शाळा, शाळा आहे, आज शाळा आहे यानी आज स्कूल है। आज यानी आज, शाळा यानी स्कूल, आहे यानी है ना। आज शाळा आहे। उसके बाद है कमाल दांत घास, कमाल, कमाल दांत घास, कमाल दांत घास। उसके बाद क्या है? दादा दळण दळा, दादा दळण दळण दळा, है ना। दादा यानी क्या? बड़े भाई को दादा ऐसे कहते हैं ना मराठी में। बड़े भाई को मराठी में क्या कहेंगे? दादा कहेंगे। दळण यानी जो पीसने वाला अनाज होता है ना, जिसको हम आटे की चक्की पे लेके जाते हैं पिसाने के लिए, उसे कहते हैं दळण। और दड़ा यानी पीसो, दड़ा यानी क्या? पीसो, है ना। इस तरह से आपको क्या करना है? याद रखना है। उसके बाद क्या है? बाळाला भात वाढा, बाळाला भात वाढा, बाळाला, बाळाला। भात यानी क्या मैंने बताया? चावल। वाढ़ा यानी दे दो, वाढ़ा यानी दे दो, यानी उसका जो बर्तन है उसमें सर्व करो, यानी वाढ़ो। उसे क्या कहते हैं? वाढ़ा। क्या कहते हैं उसे? वाढ़ा, है ना। तो यहाँ पे हमने ऐसे किया है, यहाँ तक रीडिंग। अब देखो आगे वाला जो पेज है, तुमको रीडिंग करना है ना। रीडिंग कैसे करेंगे? जैसे लास्ट टाइम से हम करते आ रहे हैं, रीडिंग करना है। पहला जो पेज था उसमें हमने क्या किया था? देखो कि ऐसे वर्ड्स थे जिसमें ना काना था, ना मात्रा था, ना वेलांटी थी, है ना। इसमें कुछ भी नहीं था इनमें, है ना, कुछ भी नहीं था। उसके बाद में हमने क्या किया कि ऐसे वर्ड्स लिए जिसमें काना है ना। इनमें सिर्फ क्या है? काना है, दिख रहा है? ये सब काना है, इसमें सिर्फ काना है। उसके बाद में आगे हमने क्या किया कि कुछ ऐसे वर्ड्स लिए जिसमें वेलांटी भी है और क्या है? काना भी है ना। इसमें देखो वेलांटी है, इसमें काना है, इसमें काना है, इसमें वेलांटी है ना। और ये आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये सिर्फ पहली वेलांटी है। कौन सी वेलांटी है? पहली वेलांटी। तो इसका मतलब अभी आपको काना, है ना, और पहली वेलांटी, ये रीडिंग करना आ गया। अब आगे आपको क्या करना है? नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें दूसरी वेलांटी होगी। कौन सी? दूसरी वेलांटी। दूसरी जो वेलांटी है उससे रिलेटेड सारे वर्ड होंगे और फिर आपको उसको रीड करना होगा, राइट करना होगा। अब रही आज के होमवर्क की बात, तो क्या होगा कि ये वाले जो पेज हैं, ये तीनों पेज में आपको भेज देता हूँ, इसके सारे इमेजेस भेज देता हूँ। इसको नोटबुक में राइटिंग करना है और फोटो मुझे भेज देनी है। और उसके साथ साथ रीडिंग करते हुए ऑडियो क्लिप भेज देनी है, ठीक है। तो फिर कुछ डाउट है? ठीक है, चलो
तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, है ना। अगले सेशन में हम दूसरी वेलेंटी पढ़ेंगे।